बिहार का वो शेर है ना, ये जितने जिन लोगों ने मनीष को अंदर करवाया है ना, ये अंदर नहीं करवाया है। इनको डर था मनीष कश्यप से कि आने वाले दिन में मेरे मुंह पे कलंक न पोत दे। मनीष कश्यप को हम इसलिए पसंद करते हैं वो क्योंकि वो गरीबों का आवाज़ उठाते हैं, इसलिए हम उनको ज़्यादा पसंद करते हैं। हमारे बीच मुख्यमंत्री बन के आए, उखाड़ के फेंक देंगे नरेंद्र मोदी, समझ लो। बिहार के लाल और सोशल मीडिया स्टार मनीष कश्यप पर बिन बात के एनएसए लगा तो सबसे ज्यादा तकलीफ हुई मनीष के समर्थकों को, यानी आप लोगों को। आप ही हैं जो महीनों से ट्विटर पर अपनी जिम्मेदारी बेहतरीन तरीके से समझते हुए सरकार, सिस्टम और राज्य के अधिकारियों से सवाल कर रहे हैं। लेकिन ये क्या, जब बात सिंहासन पर विराजे बड़े मठाधीशों पर आ गिरती है तो इनकी जुबान क्यों तिलमिला उठती है? क्यों गुस्से में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने देश के पीएम तक को धमकी दे डाली है? महीनों से जेल में कैद मनीष को लेकर क्या बोले दिल्ली में रह रहे बिहार के मजदूर? मनीष के बिहारी मजदूरों वाले उस वीडियो की प्रामाणिकता आखिर है क्या? क्या सच में वो वीडियो सत्यता पर आधारित था? आज खुद ये सभी मजदूर कैमरे के सामने आकर बताएंगे और उन तमाम रहस्य के ऊपर से सच और झूठ के बीच कड़ी संशय की दीवार हटाएंगे। आपने इतना समर्थन हमारे चैनल पॉलिटिक्स जंक्शन और अपने भाई मनीष कश्यप को दिया है और इसलिए आपका फर्ज बनता है कि हम आपको पत्रकार के सच्चे समर्थकों से मिलवाएं और इस मिशन मनीष कश्यप को आगे बढ़ाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स जंक्शन। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। आपको पता है देश की राजधानी दिल्ली समेत कई बड़े शहरों में आए दिन घंटों के हिसाब से हर राज्य से अपनी आंखों में बड़े बड़े सपने लेकर कई युवा ज्यादा पैसे और अपने घर वालों को अच्छी जिंदगी देने की चाहत में नौकरी पर आते हैं। लेकिन इसे सरकार और राज्य की बदहाली ही कहेंगे ना, कि जब उसे बेहतर इलाज या पैसों की जरूरत होती है तब उसे वो सभी सुविधा मुहैया नहीं हो पाती है। मजबूरन उसे घर से निकलना पड़ता है और फिर जब कोई उसकी दुखती नस पर हाथ रख देता है तो वो भी बोल पड़ता है। हमने पढ़ाई किया था, 12th पास किए थे, उसके बाद मुझे दिल्ली आना पड़ा। घर का जो अति था उसके लिए हमको दिल्ली आना पड़ा। स्थिति खराब थी, इसलिए हमको दिल्ली आना पड़ा। क्या बताएं, वहाँ का सरकारी व्यवस्था इतना खराब है जो मुझे इलाज कराना दिल्ली आना पड़ा। मुझे बीमारी हो गया था इसलिए हमको दिल्ली आना पड़ा। वहाँ इलाज इतना, क्या बताएं, आधा अधूरी काम हो रहा था इसलिए हमको दिल्ली आना पड़ा। ट्रेन में हम सो कर आए थे, जगह नहीं मिल रहा था, फिर भी मेरा तबीयत अभी भी आंख पीला आपको लग रहा है। बहुत ही मजबूरी है, क्या करेंगे। अगर हम लोग पढ़े लिखे हैं तो फिर भी वहाँ पे हम लोग का रोज़गार नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अभी रिश्वत का है ना हर जगह। अगर हम छोटा मोटा पद भी ग्रहण करने चाहते हैं तो उसमें भी कुछ न कुछ देना पड़ेगा। तो आप लोग चाहते हैं ना कि आप लोग बिहार में भी काम करें, अपने घर से दूर ना हो? बिल्कुल बिल्कुल चाहते हैं। मनीष जी को लेके क्या बोलेंगे? मनीष जी को लेकर यही बोलेंगे कि वो तो बड़े यूट्यूबर है और हमारे बिहार का बहुत सारा परेशानी या फिर गरीब के जो भी तकलीफ, जो भी समस्या हुई है या फिर अधूरी कार्य हो या फिर अधूरी कामें हो, उस पर मुद्दा एक उनके लिए बना हो रहा है, तो उस पर बहुत सारा आवाज़ उठाया है। जो भी करते हैं एकदम सच करते हैं। जो कहीं कुछ होता है, कहीं पुल का हुआ, कहीं कोई विवाद बढ़ रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, इस माध्यम से उनका चैनल देखते देखते उनको हम जानने लगे। आज तक इतना वो फेमस हो गए हैं, जो उनको दिल से हम सपोर्ट कर रहे हैं कि वो बहुत अच्छे आदमी हैं। आप इतना पसंद क्यों करते हैं? इसलिए कि वो हम जैसे लोगों को, जो बिहार से आके दिल्ली हो चाहे मुंबई हो, महाराष्ट्र हो, कहीं जाके जो नौकरी करता है, हम लोग को मजदूर के लिए वो समझिए तो एक भगवान है। वो जो कहीं जाके, आपका वो भगवान तो अभी हमारे बीच नहीं है, वो ठीक है। जो हम लोगों के लिए सरकार से चाहे और लोगों से लड़ के कोई भी बात, वो जो भी बोलते हैं एकदम मजदूर के हक में ही बोलते हैं। मनीष कश्यप को हम इसलिए पसंद करते हैं वो क्योंकि वो गरीबों का आवाज़ उठाते हैं, इसलिए हम उनको ज़्यादा पसंद करते हैं। जो भी बात हो वो सही दिखाते हैं सर, इसलिए उसने चैनल का भी नाम रखा सच तक न्यूज़, जो हम लोग को बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, आपके हिसाब से क्या लगता है मनीष जी ने बिहार में क्या कुछ अलग किया है औरों से? वो तो बहुत सारे चीज़
मतलब दूसरों अन्य लोगों से थोड़ा अच्छा की, बहुत अच्छा की है। आपके हिसाब से मनीष जी ने क्या कुछ अलग किया है? वो अलग किए हैं, जो सारे लोग जितने भी हैं, चाहे जो भी हो, वो सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं। और मनीष भैया जो भी काम करते एकदम सीना ठोक के करते हैं, चाहे वो गरीबों के लिए हो, मजदूरों के लिए हो, विधवा के लिए हो, या बुजुर्ग के लिए हो, वृद्धा पेंशन के लिए हो, जो भी काम होता है सीना ठोक के करते हैं। तो उनके लिए क्या कुछ बोलेंगे, क्या कुछ चाहते हैं आप लोग कि उनके साथ अच्छा हो जब वो आए हमारे बीच? हमारे बीच मुख्यमंत्री बन के आए। अभी तक सच्चाई की मूरत बने कुछ धुआंधार मीडिया चैनल्स ये जताने में लगे थे कि भैया हम जो आपको दिखा रहे हैं वो ही 100% सच है, यानी मनीष कश्यप देशद्रोही हैं। उन्होंने समाज और देश में भ्रामकता फैलाने का काम किया है। तो चलिए फिर ये बताइए कि जिस एक कुनबे को लेकर मनीष जैसे पत्रकार ने आवाज उठाई, वो तो उनको अपना भगवान मान रहा है और उनके काम और उनके जज्बे को सलाम कर रहे हैं। अब उन्हें आप कैसे झूठा साबित करेंगे? दोस्तों, कुछ समर्थक तो ऐसे भी हैं जो मनीष का नाम सुनते ही तिलमिला उठते हैं। वजह है उनका मनीष कश्यप के लिए सच्चा प्यार। आज से पहले पत्रकारिता जगत में ऐसा समर्थन और प्यार ना आपने कभी देखा होगा और ना ही कभी सुना होगा, लेकिन अब खुद देख लीजिए। बिहार का वो शेर है ना, ये जितने जिन लोगों ने मनीष को अंदर करवाया है ना, ये अंदर नहीं करवाया है, इनको डर था मनीष कश्यप से कि आने वाले दिन में मेरे मुंह पे कलंक न पोत दे। फौजी बाप का बेटा है वो, और मैं तेरे लाल का ये जो तुमने आंसू बहाए हैं ना, ये नाजायज नहीं बहाए हैं। शेर पैदा किया है बिहार के लिए तुमने, और ये यही मनीष कश्यप बिहार को ऐसी जगह लेके जाएगा ना, आपका गर्व से सीना और ऊंचा हो जाएगा। मनीष कश्यप को जेल में बंद करोगे, हजारों बिहार के भाई मनीष कश्यप बन के खड़े हो जाएंगे और तुम्हारा तख्ता हिला देंगे। भाइयों, लाखों लाख करोड़ों भाइयों के दिल में मनीष कश्यप घुसा हुआ है, उनकी विचारधारा जगी हुई है, जो सच के लिए बेखौफ आज भी सरकार से सवाल कर रही है और आगे भी करेगी। ताला टूटेगा, शेर हमरा छूटेगा, जेल का ताला टूटेगा, मनीष कश्यप छूटेगा। देखिए, सत्य की जो आवाज होती है बिल्कुल इसी तरह से दहाड़ा करती है, और यही काम मनीष कश्यप किया करता था। जी हाँ, आपकी आंखों में आंखें डाल करके पूछता था, बतलाता था कि तुमने किया है भ्रष्टाचार, ये भ्रष्टाचार का अंत कब होगा, जो कि हाल में जो पुल गिरी है। भाई ने बहुत बेबाकी से और बहुत ही 60% सही बात कहा। और अब आखिरी में आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव की तिलमिलाती जुबान भी सुनिए। कैसे अपने बेटे पर जब गाज गिरी तो उन्होंने सीधे देश के प्रधानमंत्री को 2024 चुनाव की धमकी दे डाली। नीतीश जी के आवास पर, उनके पहल पर देश भर के 17 पार्टी के नेता लोग आए थे, 17 पार्टी उपस्थित हुई थी, मैं भी था। और फिर अभी बंगलोर में हम लोग जुट रहे हैं, उखाड़ के फेंक देंगे नरेंद्र मोदी, समझ लो। दरअसल लालू प्रसाद यादव के झल्लाने के पीछे की वजह है इनके प्रिंस चार्मिंग तेजस्वी यादव, जिन पर इन दिनों सीबीआई की तरफ से चार्जशीट दाखिल हुई है। अब बेटे पर बात आएगी तो भैया पिताजी तो उछलेंगे ही ना। वैसे भी बिटवा के सितारे इन दिनों गर्दिश में हैं। कुर्सी जाने का खतरा और चुनाव हारने का डर इंसान से क्या क्या करवा देता है, ये तो आप लालू प्रसाद यादव को सुनकर समझ ही गए होंगे। वैसे आप लालू प्रसाद यादव के बड़बोलेपन और मनीष समर्थकों के गुस्से से क्या समझे, ये हमको कमेंट में लिखकर भेजिए। और हाँ, हमारी वीडियो को लगातार प्यार और साथ देने के लिए दिल से आपका शुक्रिया। फिर मिलते हैं नए दिन नए अपडेट के साथ। नमस्कार।